एक प्यासा जीवन, एक प्यासा जीवन। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की भागों में जाएंगे। यूहन्ना सुसमाचार 7:37 हम निकालेंगे और कोई जल्दी से उसे पढ़े। यूहन्ना सुसमाचार 7:37 पढ़े। 7:37 7:37। पर के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आओ और जीवन का जल को पियो। हालेलुया। क्या आज आप प्यासा होकर प्रभु के भवन में आए हैं? क्या आप एक प्यासित हृदय के साथ प्रभु के भवन में आए हैं? अगर आप सच में एक प्यासित हृदय के साथ, प्यासा हृदय के साथ अगर आप प्रभु के भवन में आए हैं, तो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज आपको वो जीवन का जल देगा, वो भरपूरी का जीवन का जल देगा, वो तृप्त का जीवन का जल देगा, जो अनंत जीवन तक बहता रहेगा। हालेलुया। उसके लिए हमें प्यासा हृदय के साथ हमें प्रभु के पास आना चाहिए। मैं कुछ दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं कुछ दिनों से कुछ गीतों को सुन रहा हूं। मैं ये प्रार्थना कर रहा, प्रभु मेरे अंदर एक प्यास को उत्पन्न कर, मेरे हृदय में एक प्यासा मन दे, ताकि उस जीवन का जल को मैं पी सकूं। हालेलुया। कई बार हम इस संसार के चीजों में अपने प्यास को बुझाना चाहते हैं। हम अपने जीवन में संतुष्टि को ढूंढते हैं, परंतु मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, इस संसार में कोई भी चीज या कोई भी वस्तु हमारे जीवन का प्यास को नहीं बुझा सकती है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं पैसा कमाऊंगा और मेरे पास बहुत सारे पैसा होगा तो मेरा जो प्यास जो है वो बुझ जाएगा, मुझे कामयाबी मिलेगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मैं एक अच्छा घर बनाऊंगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं कामयाबी हो जाऊंगा। मैं एक अच्छा गाड़ी खरीद लूंगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मैं अच्छा कपड़ा पहनूंगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मैं अच्छा खाना खाकर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मैं एक अच्छा जगह घूमने जाऊंगा, मेरा जीवन में एक संतुष्टि आ जाएगा। या मैं किसी से प्यार करूंगा या कोई मुझे प्यार करे तो मेरा जीवन संतुष्ट हो जाएगा, मेरा जीवन का प्यास मिट जाएगा। मैं नशा करके देखूंगा, दारू पी के देखूंगा या संसार की चीजों को खा के देखूंगा कि मेरा जीवन का एक मुझे संतुष्ट आ जाएगा। परंतु मैं आज आपको बोलना चाहूंगा, इस संसार में जो भी कुछ करेंगे केवल आपको एक खालीपन महसूस होगा। आपका जीवन को इस संसार में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु संतुष्ट नहीं कर सकता है। हालेलुया। मैं एक शब्द बोलूंगा, उसके बाद आप बोले थोड़े दिन के लिए। क्या बोलेंगे? पीछे वाले बोले थोड़े दिन के लिए। संसार का पैसा,
संसार का घर, संसार का गाड़ी, संसार का नाम, संसार का परिवार, आप जितने भी चीज इस संसार में है वो केवल थोड़े दिन के लिए। हालेलुया। और आज इसको आप पकड़ना चाहते हैं, इसको पकड़ के आप संतुष्ट पाना चाहते हैं कि मैं इसको पकड़ूं और मुझे संतुष्ट मिले। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, इस संसार में या संसार के चीज जो भी है इस संसार में वो थोड़े ही समय के लिए है। इसलिए जब हम चेक में कोई भी अमाउंट लिखते हैं, 1 रुपीस हो या 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, उसके बगल में हम लोग ओनली लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इस संसार में जो भी कुछ है वो ओनली है, थोड़ा समय के लिए। आमीन। प्रभु के वचन में लिखा है पहला पत्रस 1:24 में कि संसार में जो भी कुछ है वो थोड़ा समय के लिए है। पहला पत्रस 1:24। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। थोड़ा आस्ते से पढ़े ताकि सबको समझ आए। और एक बार पढ़े। क्योंकि हर एक प्राणी संसार में जो भी चीज है, हर एक प्राणी घास के समान है। घास के समान है। क्या के समान है? और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। आज जो भी कुछ आपके पास है, घर, गाड़ी, पैसा, शोहरत, नाम, फूल के समान है। हालेलुया। हालेलुया। और घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, हमें इस बात को मालूम होना चाहिए कि कहां मेरा जीवन का प्यास बुझ सकता है, कहां मेरे जीवन में संतुष्टि आ सकता है। वचन में लिखा है योना सुसमाचार उसका 2:16 और 17, ये संसार क्या है, ये संसार की चीजें क्या है और हमारे शरीर क्या है, हमारी आंख क्या है। पढ़िए। और कबूतर बेचने वालों से कहा। नहीं, पहला यूहन्ना 2:16। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। पहला क्या है? शरीर की अभिलाषा। मुझे अच्छा खाना है, मुझे अच्छा पहनना है, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अच्छा करना है। शरीर की अभिलाषा, ये सब क्या है? शरीर की अभिलाषा। और हमें उस अभिलाषाओं में ये संसार हमें खींचता है। और आँखों की अभिलाषा, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। ये शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। और हमारा जीविका का घमंड। जब हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो हम घमंड करते हैं, ये मेरे लिए सब कुछ है, इससे मैं इसी में मैं बना रहूंगा। अब देखिए आज संसार के लोगों को, उनके पास सब कुछ है, उनका चेहरा में देखिए वो असंतुष्ट है, उनकी बातों से देखिए वो निराश में है। इस संसार के जो भी चीज है, पढ़िए, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, हम इस संसार के चीजों में फंसे हैं जो हमें नाश की ओर लेके जाता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा और देखते आ रहा हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक समाचार सुना, एक बड़े कंपनी का मालिक जिसका एक जवान बेटा मर गया, अरबों रुपया का मालिक, वो अब अकेला हो गया। उसने अपना 75% जो है पैसा जो है चैरिटी को दिया।
मैंने कुछ दिन पहले सुना एक अच्छा गायिका, एक मशहूर गायिका जिसने आत्महत्या किया। वो सबको हंसा रही थी, सबको खुशी कर रही थी, लेकिन वो खुद अपने अंदर में प्यासी थी। कुछ दिन पहले यूपी में सुना, मोबाइल के कारण 3 बच्ची ने सुसाइड किया। फिर आज संसार की चीजों में लोग इतने फंस गए हैं जहां उनका जो अंत है वो मृत्यु है। मैं आज आपको बताना चाहूंगा, जो ज्यादा ज्ञानी और धनी देश है वहां पर ज्यादा आत्महत्या हो रहा है। गूगल में देखिएगा, आत्महत्या का जो ज्यादा लोग मरने वाले ज्यादा करके अभी सिक्किम में है। पैसा, शौहरत, उनके पास सब कुछ है, लेकिन सुसाइड हो रहा है। जब मैं यूके में गया, ऑस्ट्रेलिया में गया, वहां पर मैंने सुना लोग के पास सब कुछ है, लेकिन अकेलापन के कारण वो आत्महत्या करते हैं। तो फिर वो जो चीज जो हमें अंत में नाश की ओर लेके जाएगी, वो जो चीज जो हमें खालीपन के लेके जाएगी, वो जो चीज जो हमारे जीवन में एक सूखापन के लेके जाएगी, और हम उसी में खुशी होना चाहते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह जो जीवन का पानी देगा, वो पानी हमेशा के लिए भरपूरी का पानी है। हालेलुया। किसी ने कहा थोड़ा समय के लिए आप खुशी होना चाहेंगे तो गीत सुनिए, एक दिन के लिए खुशी होना चाहिए तो आप पिकनिक में जाइए, अगर एक सप्ताह के लिए आप खुशी होना चाहेंगे तो आप घूमने जाइए, अगर आप 1 साल के लिए खुशी होना चाहते हैं तो पैसा कमाइए, लेकिन अगर आप सभी दिन में अगर खुशी होना चाहेंगे, यीशु मसीह के पास आइए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के पास ही वो जीवन है जो आपको कभी खुशी कम नहीं होगा। हालेलुया। यीशु आपको बुला रहा है, यीशु आपको बुला रहा है ताकि वो अनंत जीवन का खुशी आपको देने के लिए। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, लोग आज शांति का प्यासा है, आशा का प्यासा है, प्रेम का प्यासा है, लेकिन मेरा यीशु झरना का पानी समान उसका प्रेम दुनिया में बह रहा है। हालेलुया। यीशु कहता है, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन का जल देता हूं। हालेलुया। आज मैं आपको यह बोलना चाहता हूं, कहीं आप संसार की चीजों में ईश्वर को संतुष्टि को तो नहीं ढूंढ रहे हैं, चाहे पैसा में हो, चाहे संसार के नाम और शोहरत में हो, और आप ईश्वर से भाग रहे हैं, संसार के चीजों में संतुष्टि होना चाह रहे हैं, लेकिन आपका जीवन और भी खालीपन होते जा रहा है। यीशु मसीह जब एक रास्ता में चल रहे थे तो उन्होंने एक कुआं को देखा, और वहां पर एक सामरी स्त्री पानी भर रही थी, और यीशु ने कहा, मुझे पानी पिलाओ। सामरी स्त्री ने कहा, आप यहूदी होकर आप मुझसे पानी पिएंगे? यीशु ने कहा, जो पानी तुम मुझे पिलाएगी मैं फिर प्यासा हो जाऊंगा, परंतु जो पानी मैं तुझे दूंगा तो आनंद काल तक प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। इस संसार के पानी थोड़े ही समय के लिए प्रिय। हालेलुया। इस संसार के जो भी बातें थोड़े ही दिनों के लिए है, लेकिन यीशु मसीह का जीवन जल हमेशा के लिए है। हालेलुया। प्रभु मुझे वो पानी चाहिए। सामरी स्त्री कहते, प्रभु ऐसा है तो मुझे वो पानी चाहिए। हालेलुया। कितने लोग पानी चाहते, हाथ उठाइए। हालेलुया। मुझे वो पानी चाहिए। मैं आज आपको एक प्रश्न करना चाहता हूं। मैं अपने पिछले सप्ताह भर में अपने आप में एक प्रश्न कर रहा था, और मैं गीतों से, वचनों से मैं अपने आप को ढूंढ रहा था, और मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे प्यासा बना। मुझे क्या कर? प्यासा बना। प्रभु मुझे प्यासा बना, ताकि मैं एक संतुष्टि का जीवन को जी सकूं। मेरे हृदय से मैं आज भी, अभी भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि कई बार हम चर्च तो आ रहे हैं, संगति में तो आ रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन एक सूखा हुआ पेड़ के समान है। हमारी डाली जो है, हमारे पत्ता जो एक सूखा हुआ पत्ता के समान है।
क्या आपका जीवन एक सूखा हुआ पेड़ के जैसे महसूस तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में खालीपन तो महसूस नहीं कर रहे हैं? क्या आपका जीवन में बार बार गुस्सा आना, चिड़चिड़ा तो आप नहीं हो रहे हैं? क्या आपके जीवन में आपको बेचैनी तो नहीं हो रहा है? इस संसार में जितने संसार के करीब जाएंगे, आंखों की जितने अभिलाषाओं करीब जाएंगे, शरीर के अभिलाषाओं को जितने करीब जाएंगे, उतने ही आप बेचैन हो जाएंगे, उतने ही आप खालीपन हो जाएंगे, उतने ही आप चिड़चिड़ा हो जाएंगे, क्योंकि संसार हमें वही दे सकता और कुछ भी नहीं। हालेलुया। और कई बार मैं प्रार्थना करता, प्रभु मुझे प्यासा बना प्रभु। हालेलुया। इस संसार की चीजों और इस संसार की वस्तुओं ने कई बार हमें निचोड़ के रख दिया है। हम संगति चर्च में तो आ रहे हैं, लेकिन हमें चर्च में आने का मन नहीं है, हमें प्रार्थना करने का मन नहीं है, हमें बाइबल पढ़ने का मन नहीं है। हम चर्च में आए फिर भी हम एक दूसरे से बातें करते हैं। हम चर्च में आए हैं, चर्च में आकर भी हम केवल मोबाइल के अंदर देख रहे हैं। हम चर्च में आ रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान चर्च में नहीं है, क्योंकि हम इस संसार के उस चीजों से घेरे हुए हैं। एक प्यासित हृदय के साथ हम प्रभु के भवन में नहीं है। हमारे लिए पैसा, हमारे लिए शोहरत, हमारे लिए नाम, हमारे लिए सुंदरता, यही सब कुछ है जो कि थोड़ा समय के लिए है। और उस असीम प्रेम को, उस असीम जीवन के जल का स्रोत जो हमारे सामने बह रहा है, जो वचन के माध्यम से, उसे हम इग्नोर कर रहे हैं। और हम केवल शरीर यहां उपस्थित है, लेकिन हमारा विचार, हमारा मन परमेश्वर का भवन में नहीं है। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, इसीलिए आपका जीवन में काम नहीं हो रहा है, इसलिए आप सुखापन महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं, इसीलिए आपका जीवन बेचैन महसूस कर रहा है, क्योंकि आप उस जीवन के जल के नजदीक नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है, जो कोई मेरी व्यवस्था में रात दिन ध्यान करता है, उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, बहती जल के नाली के किनारे लगाया गया है। परमेश्वर का वचन एक जीवित जल है। हालेलुया। आपका जीवन अगर मुरझाया हुआ है, आपका जीवन अगर आप खालीपन महसूस करते हैं, आपका जीवन आप बेचैन महसूस करते हैं, आप चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, तो आज प्रभु के पास आइए और प्रभु से कहे, मैं प्यासित हूं प्रभु, मेरे जीवन से मैं थक गया हूं प्रभु, मैं आज तेरे वचनों से, पवित्र आत्मा से मैं भरपूरी का जीवन जीना चाहता हूं। कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस दुनिया में मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य छोड़कर कोई भी चीज आपका प्यास को नहीं बुझा सकता है। नहीं संसार के एंटरटेनमेंट, नहीं मोबाइल, फेसबुक या ट्विटर, जो भी हो, आपका प्यास बुझाने वाला केवल परमेश्वर और उसका वचन है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के सामने प्यासित होकर आया हूं। आमीन। प्यासा हृदय के साथ मैं आया हूं। और आप सच में उस प्यासित हृदय के साथ में आया है, तो मैं आज आपको गारंटी देना चाहता हूं, यहां पर इसी वक्त परमेश्वर उस भरपूरी का जीवन देके आपको वापस भेज सकता है। हालेलुया। आइए उस यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का सामर्थ के लिए जोरदार थाली बजाकर उसकी महिमा करें। जक्कई के पास सब कुछ था, लेकिन वो प्यासा था। उसके जीवन में शौहरत, पैसा, सब कुछ था। बहुत सारे लोग उसके नीचे काम करते थे। वो एक बड़ा कंपनी का एक सरदार था और उसका कारोबार केवल पैसा में था, परंतु वो बेचैन था, वो निराश में था। उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे अच्छा बिस्तर में नींद नहीं आता था। वो अपने आप में एक टूटा व्यक्ति था, लेकिन
एक दिन उसके गांव में जब यीशु मसीह गुजर रहा था, उसने कहा मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। हालेलुया, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। वो प्यासित हृदय के साथ यीशु के पास आया। हालेलुया, लेकिन वो नाटा था, यीशु को नहीं देख पाता था, लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था पूरे प्यास हृदय के साथ। हालेलुया, वो पेड़ में चढ़ गया। हालेलुया, वो पेड़ में चढ़ गया और पेड़ से यीशु को देख रहा है। हालेलुया, और मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली जक्कई पेड़ में चढ़ना ये कारण था कि उसका हृदय प्रभु के प्रति प्यासित था। मैं प्रभु को देखना चाहता हूँ, प्रभु मुझे देखे और मैं प्रभु के साथ एक संबंध बनाना चाहता हूँ। उसी प्रकार आज यहाँ चर्च में आप आए हैं, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपके प्रति प्यासित हूँ। प्रभु आप मेरे जीवन में काम करें। और उतने भीड़ में यीशु मसीह ने किसी को नहीं देखा, केवल जक्कई को देखा, क्योंकि जक्कई का प्यासा हृदय को देखा। हालेलुया, जक्कई नीचे उतर गया। हालेलुया, मैं तेरे घर में जाऊंगा। हालेलुया, मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। प्रिय, जो कोई प्यासा है उसे परमेश्वर तृप्त करता है। हालेलुया, 12 साल का लव बहने वाला स्त्री वो कहती है कि मैं यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो भी प्यासित थी अपने यीशु के वस्त्रों को छूने के लिए। हालेलुया, क्या आप उस पवित्र आत्मा को छूने के लिए आप प्यासित है? हालेलुया, क्या उसको उपस्थिति को महसूस करने के लिए प्यासित है? मैं कई लोगों को देखता हूं, सेवा में तो आए हैं लेकिन उनका ध्यान यहाँ नहीं है, उनका विचार यहाँ नहीं है, मजाक कर रहे हैं, कोई एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको गारंटी देता हूं, यदि आप उस प्यासा हृदय के साथ पीछे बैठे हो, आगे बैठे हो, बीच में बैठे हो, आप प्यासा हृदय के साथ आए हैं तो वो परमेश्वर आपको वैसे ही वापस नहीं देगा। वो आपको छुएगा और वो पवित्र आत्मा से आपको भर देगा और आपका जीवन यीशु मसीह में बदल जाएगा। हालेलुया, यीशु कहता है उस स्त्री से, किसी ने मुझे छुआ है। हालेलुया, किसी ने मुझे। प्रभु कहता है अरे यहाँ तो भीड़, आपके चेला कहते ये भीड़ आपके ऊपर गिर रहे। नहीं, किसी ने मुझे प्यासा हृदय के साथ छुआ है, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। हालेलुया, जो कोई आप बीमार में आए हैं, जो कोई आप निराशा में आए हैं, यदि आप प्यासा के साथ यहाँ पर आए हैं, यीशु कहता है कि किसी ने मुझे छुआ है। हालेलुया, ओ इस चर्च भवन में वो कहता है किसी ने मुझे पीछे से छुआ, किसी ने मुझे बीच से छुआ, किसी ने मुझे आगे से छुआ, किसी ने मुझे छुआ है। हालेलुया, जब उस स्त्री ने उस वस्त्र को छुआ, उसी समय उसका बीमारी चंगा हो गया। हालेलुया, प्रियो, जब आप चर्च आए तो प्यासा हृदय के साथ आइए। हालेलुया, एक उमंग लेके आइए, प्रभु मैं आज आपका भवन जा रहा हूं, मेरा सुखापन का जीवन, मेरा निराशा का जीवन, मेरे कमजोरी का जीवन, मेरा अभिलाषा का जीवन से मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, आपके उपस्थिति में मुझे चाहिए। हालेलुया, और मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो कोई पूरे मन से प्यासा होकर आता है उसे परमेश्वर छूता है। हालेलुया, यीशु ने खड़े होकर कहा, क्या होके कहा? इसका मतलब यीशु बैठा हुआ था। क्या था यीशु? क्या था? किसी पत्थर में बैठा हुआ था होगा। खड़े होकर कहा और पुकार के कहा। हालेलुया, क्या कहा? बोले क्या, कैसे कहा? ये दोनों का मतलब क्या है फिर? अगर यीशु मसीह सबके लिए पानी देता, जो कोई प्यासा हो पियो, है ना, लेकिन सबसे पहले क्या हो गया? वो सबको देखना चाहता था और सब उसे देखना चाहता था। हालेलुया, और दूसरा सबको सुनना चाहिए था। क्या था? क्योंकि उस भीड़ में ऐसे कई लोग थे केवल चंगाई के लिए आए थे। उस भीड़ में कई ऐसे लोग थे केवल रोटी को देख के आए थे। उस भीड़ में कई ऐसे लोग थे जो यीशु को मजाक करने के लिए आए थे। उस भीड़ में कई ऐसे लोग थे जो केवल भीड़ को देख के आए थे। लेकिन उस भीड़ में कई ऐसे लोग थे जो प्यासा हृदय के साथ आए थे।
इस चर्च में मैं नहीं जानता हूं किस तरीका से, किस उद्देश्य से आप आए हैं, लेकिन मैं एक बात को जानता हूं, यदि आप प्यासित हृदय के साथ आए हैं तो परमेश्वर आपका प्यास को बुझा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपका प्यास को बुझा सकता है। हालेलुया। प्रियो, जब भी आप चर्च आए तो ये सोच के आइए कि यीशु मेरा प्यास को बुझा रहा है। हालेलुया। यीशु जीवन का सोता है जो आपके जीवन के द्वारा एक नदी को बह निकाल सकता है। हालेलुया। यदि आप सच में एक प्यासा हृदय के साथ आए हैं तो उस परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे मेरा सुखापन का जीवन को, मेरा खालीपन का जीवन को, मेरा कड़वाहट जीवन को, मेरे अभिलाषा जीवन को उस पानी से तो मेरा जीवन में आ और मुझे भर दे, और मेरे जीवन के द्वारा प्रभु तेरी महिमा पूरा हो। हालेलुया। आपको पता है इस पृथ्वी में यीशु मसीह ने पानी ही क्यों बोला? जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने बोला इस पृथ्वी में 4 भाग में 3 भाग पानी है। 4 भाग में 3 भाग पानी है। हमारे शरीर में 4 भाग में 3 भाग पानी है। हर पेड़ पौधों को क्या चाहिए? खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? कपड़ा धोने के लिए क्या चाहिए? हर एक चीज के लिए पानी चाहिए। ऐसे कोई व्यक्ति है जो मुझे कहे, कोई कहे कि मुझे पानी की जरूरत नहीं, बोलने वाला कोई है यहाँ पर? धनी के लिए, गरीब के लिए, पढ़ा लिखा के लिए, अनपढ़ के लिए? बोल जी आपको नहीं चाहिए? सबके लिए पानी चाहिए। हालेलुया। मुझे हर समय पानी चाहिए, इसके बिना मैं प्रचार नहीं कर सकता। मुझे हर समय यीशु चाहिए। हालेलुया। जल ही उसका नाम यीशु है। उसका नाम ताली बजाकर उसकी महिमा करें। इस्राएलियों को प्यास लगा और प्यासा से कई लोग मर गए। क्या आपको कभी प्यास का अनुभव हुआ है? हाँ? जब खाना खाने से अटकता है तो क्या चाहिए? मैं ज्यादा करके अटकता है मेरा, पानी 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 पानी। होता है कि नहीं होता है? मुझे बार बार होता है। इसलिए मेरे घर में खाना से पहले पानी रखा जाता है। कितना महत्वपूर्ण है ना। हालेलुया। मुझे बगान में देखता हूँ, कल खोल के छोड़ देता, मुझे बहुत दुख लगता है। कई जगह में देखिए पानी का बहुत अभाव है, और आज पूरे वातावरण से ये सूचना दे रहा है, पानी को बचाओ, पानी को, क्योंकि पानी दुनिया को बचाता है। लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन को बचाता है, वो अपना जीवन को जल देके। हालेलुया। तो जीवन में पानी कितना महत्वपूर्ण है, हम इसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। यीशु मसीह हेजिकल से कहते हैं, तू उस हड्डियों के पास में जा और भविष्यवाणी कर। हालेलुया। क्या कर? ताकि उसमें जान आ जाए, ताकि उसमें। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, आपके सुखे जीवन में, आपके कमजोरी जीवन में, ओ आपके जीवन में जो भी परिस्थिति हो, यीशु मसीह का वो जीवन का जल बह निकले। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके बीमारी यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। ओ आपके घर के समस्या यीशु के नाम में छुटकारा पाए। आपका जीवन का असंतुष्टि, कमजोरी सारे यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं छुटकारे का, मैं चंगाई का, मैं स्वतंत्रता का, मैं उद्धार का घोषणा करता हूं। जब हेजिकल ने भविष्यवाणी किया, सूखा हड्डी एक सेना बन के खड़ा हो गया। हालेलुया। आपका जीवन में प्रभु बड़ा काम करना चाहता है, और वो जीवन को
उस परमेश्वर में महत्वपूर्ण दीजिए। हालेलुया। जब नगरकटा में बाढ़ आया तो मुझे तो पता नहीं चला, जब हम रात में देखा तो पूरा बाढ़ है और हमारे वो नीचे का जो घर का पलंग तैर रहा है, मुर्गी वगैरह मर के तैर रहा है। हम लोग फिर दुकान तरफ में गए तो गाड़ी बाइक सब तैर रहा है और तैरते हुए सब बाउंडनगर तरफ जा रहा है। सोते आदमी भी तैर के चला गया, सोते बैल भी। मैं जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आज हमारे न्यू इंडिया चर्च का मंडली में हर प्रकार की कमजोरी, बीमारी, अभिलाषा, खालीपन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में तैरना चाहिए। हालेलुया। आपके जीवन में जो भी बातें हैं उस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से तैरना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग बोलता मुझे तो स्विमिंग करना आता है बोल के बोल रहे हैं। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, इस वचन को कितना महत्वपूर्ण ले रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं खुद अपना जीवन में महत्वपूर्ण ले रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपका जीवन को जानता है, किस खालीपन में, किस कमजोरी में है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सूखा ही मर जाए। परमेश्वर आपको फिर से मौका देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह का अंतिम शब्द क्या था पता है आपको? यीशु मसीह का अंतिम शब्द, योना सुसमाचार 19:28 पढ़िए। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो। पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो। कहा, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने आपको भरपूरी का जीवन देने के लिए, संतुष्टि का जीवन देने के लिए, आशीष का जीवन देने के लिए, चंगाई का जीवन देने के लिए, छुटकारा का जीवन देने के लिए अपने लहू से लेकर अपनी पानी, शरीर का पानी तक बहा दिया ताकि आपको भरपूरी जीवन देने के लिए। और यीशु कहता मैं प्यासा हूं। आमीन। मैं जब ये वचन को तैयारी कर रहा था, मेरा रोंगटे कांप रहे थे। प्रभु, तूने हमें भरपूरी देने के लिए, हमारे जीवन को हरियाली बनाने के लिए तूने स्वयं प्यासा हो गया। ये जीवन का नदियां जो वचन के रूप से हमारे बीच में बह रहा है, उसे स्वीकार करें। हालेलुया। उसे अपने जीवन में ले और अपने जीवन को भरपूरी और संतुष्टि का जीवन में बताएं। हालेलुया। आप निराशा का जीवन जी रहे हैं तो आशा का जीवन प्रभु के पास है। आप असंतुष्ट का जीवन जी रहे हैं तो भरपूरी का जीवन प्रभु के पास है। क्यों? आप प्रभु में होकर भी संसार के चीजों में ही, संसार के चीजों में संतुष्टि पाना चाहते हो। जितना आप जाइए उस संसार के पीछे उतने ही आप खोखला होंगे, लेकिन भरपूरी का जीवन केवल और केवल यीशु मसीह देगा। क्या सच में आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु मोर जीवन प्यासा है प्रभु, मैं वो प्यासा पानी के पास आना चाहता हूं। भजन संग्रह 42 के 1 और 2 में लिखा है, जैसा हिरन पानी के लिए हाँफती है प्रभु, वैसा ही मैं तेरे लिए प्यासा हूं। पढ़े। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, पानी के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हालेलुया। और
जीवते ईश्वर, जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। परमेश्वर को अपना मुंह। ओ प्रभु, आज रविवार का दिन है। ओ मैं आपका उस वचन के लिए प्यासा हूँ प्रभु। मैं कब जाऊं, कब समय पूरा हो कि मैं आपका, मेरा मुंह आपको दिखा सकूं। हालेलुया। लेकिन कई लोग को पता है 10:15 बजे सेवा शुरू होता है, लेकिन 11 बजे पहुंचते हैं। आपका जीवन में कोई प्यासा नहीं है। हम सेवकाई में आते हैं, फिर भी हमारा जीवन प्यासित नहीं होता है। प्रियो, आप जितना इस संसार के पीछे चलेंगे, उतने ही आपके जीवन में संसार के नाशवान चीज आपके पीछे आएगा। परंतु उस जीवन का जल के पीछे चलेंगे, अनंत जीवन आपके पास आएगा। हालेलुया। प्रियो, आपका जीवन सुखापन है, खालीपन है, कमजोरी है, आप चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हैं, आप परमेश्वर को दूर है। आज जो वचन आप सुन रहे हैं, अपना जीवन को फिर से उस नदी को अपने जीवन की ओर बुलाइए, ताकि आपका जीवन फिर से हरा भरा हो, ताकि आपका जीवन फिर से भरपूरी का जीवन हो और आपका जीवन एक संतुष्टि का जीवन हो सके। हालेलुया। आप उसके भवन में आए और एक एक्सपेक्टेशन के साथ, एक आशा के साथ बैठे, ताकि आपका जीवन को परमेश्वर भर दे सके। आमीन। कब ऐसा होना चाहते हैं तो आइए हम अपने आप को खड़ा हो जाए, थोड़ा समय हम प्रभु की आराधना करें और प्रभु से कहें, प्रभु प्यासा है ये जीवन, प्रभु मैं आज प्यास बुझाना चाहता हूँ, मैं आज भरपूरी का जीवन जीना चाहता हूँ। मैं आपको जानते हुए संसार के चीजों में मैं चला प्रभु, आपको जानते हुए भी प्रभु संसार के सुखापन मेरे जीवन में आया, संसार के ओ प्रभु कमजोरी मेरे जीवन में है प्रभु, संसार के अकेलापन का मेरे जीवन में है प्रभु, एक सूखा पेड़ के समान, सूखा डाली के समान, सूखा पत्ता के समान मेरे जीवन है प्रभु। लेकिन आज मैं यहाँ से फिर से वो जीवन के नदी मेरे जीवन में वहा प्रभु, ताकि मैं हरा भरा हो जाऊं, मेरे पेड़ में हरा भरा पत्ती हो प्रभु, मेरा पेड़ में वो फल लगे प्रभु, ताकि मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो सके। प्रभु तुम मेरे जीवन में काम कर प्रभु। मेरा आज प्रार्थना है कि मेरा हृदय को प्यासा बना प्रभु, मेरे हृदय को आपके प्रति प्यासा बना प्रभु, मेरे हृदय को आपके प्रति एक हिरण के समान नदी में पानी के लिए जा रहा, उसी हाँफने वाला प्यासा बना, ताकि मैं तृप्त हो सकूं प्रभु। मेरे जीवन में प्रभु आप काम सर कर सके। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। परमेश्वर का दया कभी कम नहीं होता है, परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कभी कम नहीं होता है। उसका प्रेम वो जो नदी के समान बह रहा है, वो आपके जीवन को हरा भरा करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उस नदी के पास आए, आप उस जीवन के जल के पास आए और अपने जीवन में वो पिए जो मुफ्त में आपके लिए है, वो बिना रुपया में आपके लिए है। वो दया, वो प्रेम, वो छुटकारा, वो उद्धार परमेश्वर आपके लिए कभी कम नहीं करेगा। लेकिन आपको परमेश्वर के पास में आना है। बाहें पसारे तू खड़ा
रहा, करता था मेरा इंतजार। मेरी हर आरज़ू तुझसे जुड़ी, करुणा का सागर तू अपार। बाहें बसारे तू खड़ा रहा, करता था मेरा इंतजार। मेरी हर आरज़ू तुझसे जुड़ी, करुणा का सागर तू अपार। मैं काबिल न था, मैं काबिल न था, मुझे काबिल किया। अपनी बाहों में लिया, मैं काबिल न था, मुझे काबिल किया। मुझे बेटा कहा, अपनी बाहों में लिया। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। वो परमेश्वर का प्रेम, वो परमेश्वर का दया, वो परमेश्वर का करुणा झरना के पानी लखे इस संसार में बहाव है। उस पानी के नजदीक आप आइए जहाँ आपके जीवन संतुष्ट है। वो हरियाली और जीवन का पानी में आपको लेके चलेगा। वो आपके जीवन में जी ले आएगा और आपके जीवन को हरा भरा कर देगा। वही संसार के मोह माया जो थोड़े दिन के लिए है, संसार के चीज जो थोड़े दिन के लिए है, जो मिट जाएगी, उसके पीछे नहीं, परंतु अनंत जीवन के लिए, उस अनंत जीवन के लिए उस पानी को, उस जल को अपने जीवन में बहने दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र पवित्र आत्मा तेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ इस जगह में तेरे उपस्थित है प्रभु। तू अपने जीवन का पानी को बह रहा है हमारे बीच में। जो कोई पिएगा वो भरपूरी का जीवन जिएगा। उसके जीवन में हर प्रकार की दुर्बल, कमजोरी बातें, अकेलापन की बातें वो बाहर निकलेगा और तू नया जीवन देगा, तू नया जीवन देगा। धन्यवाद प्रभु, तू अपने वचन के द्वारा आज हमारे बीच में बोला, मेरे और हम सबका जीवन में तूने काम किया। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुना यीशु मसीह के नाम में। जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए।